कर्नाटक चुनाव में पीछे छूटे सारे मुद्दे, क्या एक बार फिर से जाति ही सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी हैं। ऐसे में राज्य की सत्ता पाने के लिए सभी दल अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, बल्कि प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस बार कर्नाटक में वोटर किन मुद्दों पर वोट देंगे। लेकिन राजनीतिक दलों को देखने से तो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव में एक बार फिर से जाति ही मुद्दा सबसे हावी रहने वाला है। दरअसल कर्नाटक चुनाव से 6 महीने पहले तक कांग्रेस और जेडीएस जैसी विपक्षी पार्टियां महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर ही बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के दावों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, बल्कि उन्होंने इन मुद्दों पर कुछ लोक लुभावन वादे भी कर डाले थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ये सारे मुद्दे बैकफुट पर चले गए हैं, बल्कि दोनों ही विपक्षी दलों की चुनावी कहानियां पूरी तरह से बदलती हुई नजर भी आने लगी हैं और अब उनका पूरा फोकस जातिगत समीकरण को साधने पर टिक चुका है। विपक्षी नहीं, सत्ताधारी बीजेपी ने भी विकास और डबल इंजन की सरकार का ट्रैक छोड़कर वहीं आजमाए हुए फैक्टर को दुरुस्त करने में जुट चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में नैतिकता के अभियान से जुड़े और सिविक एक्टिविस्ट विवेक मेनन का कहना है, कर्नाटक में जाति की राजनीति हमेशा से मुख्य भूमिका में रही है, जबकि कन्नड़ शायद सबसे ज्यादा घुलने मिलने वाले लोग हैं। वो भेदभाव भी नहीं करते, लेकिन ये लोग वोट अपनी ही जाति को देना पसंद करते हैं। कई बार इसकी वजह से वो वोट भी नहीं डालते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है, लेकिन साथ ही वो इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि उसने कुछ लिंगायत नेताओं के साथ बहुत गलत किया है, तो वहीं बीजेपी मुस्लिमों से 4% कोटा झटकने के फैसले को हवा देने में लगी है। बीजेपी ने इसे 2 प्रभावशाली जातियों लिंगायत और वोकालिका में वितरित किया है। इस तरह से ये तमाम मामले आज बाकियों पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी ये दावा किया है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लोग अपने उम्मीदवारों की जाति को लेकर ज्यादा चिंतित हैं और उनसे जुड़ना भी चाहते हैं। असल मुद्दे को भूल रहे हैं, जबकि महंगाई से बहुत बड़ी आबादी प्रभावित है। खासकर गरीब जनता की तो हालत बुरी हो चुकी है। एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, तो पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 5 सालों में 35 से 40% तक बढ़ चुके हैं और तो और बाकी जरूरी चीजों के दाम भी बढ़े हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन इस तरह अब किसी का ध्यान नहीं है। सबका ध्यान सिर्फ जातिगत राजनीति पर है। आपको बता दें, पहले भी कुछ सर्वे आ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि मतदान के दिन आखिरकार जाति और स्थानीय मुद्दे ही हावी रहते हैं। ऐसे में अब माना यही जानने लगा है कि इस चुनाव में भी सारे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और जाति का मुद्दा ही सब पर भारी पड़ जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।